welcome to my channel. So in today's video session we learn about the passing values in a pop view controller. Like in last video session we have learned how you can pass values when you say next, that means when you push. So when you say push, that means when you say next, that means you are pushing a view controller into the stack of navigation controller. Okay, so when I say next, we are passing some values here. Okay, now when you say back, that means we are popping, we are removing some view controller from the navigation controller. So when you say next, you are pushing some value. When you say pop, so how you can pass values when you say pop to the view controller. देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी बैक बटन है, इसकी क्या कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है जो नेविगेशन कंट्रोलर आपको प्रोवाइड करता है. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी जस्ट क्रिएट ए custom back button, okay, which work like this back button, but we can pass our method, we can pass our values using that back button. तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू आवर मेन स्टोरी बोर्ड और यहाँ पे हम एक बैक बटन बनाते हैं जो एज ए बैक काम करेगा. ये लीजिए, हम इस पे आगे सेकंड पे यहाँ हमने एक बैक बटन बनाया. तो आपने एक बटन ले लिया, वी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बटन. ओके, यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देते हैं बटन का बैक. इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जस्ट लिटिल बिट फॉर्मेटिंग, लाइक वी हैव सेड वी हैव अ सिस्टम फॉन्ट, सम बोल्ड, oh I say bold, and it should be like 25, this one. Okay, and I'm adding a fixed constant to it, like height width is fixed, leading and trailing and something, and say okay. So we have made a back button. Now provide some action to this, like for this next button we have provide some action like back, touch up inside, btn next. Same like that we provide some action to this back button. So come to the second view control, because of we are working on a second VC. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बैक नेक्स्ट बटन का एक्शन ऑलरेडी है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा आपका. इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ले लीजिए. ओके, अब क्या लिखते हैं, सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश हम यूज़ करते हैं जब हमें आगे मूव होना होता है, नेक्स्ट व्यू कंट्रोल पे मूव होना होता है, या नेक्स्ट व्यू कंट्रोल हमें अपने नेविगेशन स्टैक में ऐड करना होता है. जब आपको बैक आना होता है तो हम यूज़ करते हैं पॉप. ये लीजिए, देखिए यहाँ पे है पॉप व्यू कंट्रोलर और एनिमेशन ट्रू. तो आप कर देंगे यस, एनिमेशन ट्रू. दैट मीन्स पॉप मीन्स कि आप बैक मूव कर देगा, आपको प्रीवियस एक व्यू कंट्रोल पे आपको ले आएगा. ठीक है, तो यहाँ हमने बटन नेक्स्ट का नाम जी नहीं चाहिए, इसलिए मैं एरर दिखा रहा है. तो बटन नेक्स्ट को आप काट के कर देंगे बटन प्रीवियस. तो हमने एक्शन बना दिया है. अब इस एक्शन को हमें अपने बटन के एक्शन से ऐड करना है. तो आप आएंगे मेन पे, तो राइट नाउ आवर बटन इज नो एक्शन. तो क्लिक ऑन योर दिस मेन क्लास, where you find the action. तो just drag and drop, catch from this plus button and drag and drop the button. It will ask about what even you need. तो we need the even like touch up inside. तो जब आप इस बैक बटन पे टच अप करेंगे इनसाइड, तो आपको क्या करेगा, ये प्रीवियस मूव कर देगा. स्टॉप कीजिए, रन कीजिए. देखिए जैसे आपने रन किया तो यू आर ट्राइंग टू पुश दैम टू नेक्स्ट. ले लीजिए नेक्स्ट और नेक्स्ट. बैक आना है तो आप प्रेस करेंगे बैक. देखिए ये बैक बटन हमने बनाया है, तो व्हेन यू से बैक इट विल जस्ट पॉप टू यू ना प्रीवियस व्यू कंट्रोल. देखिए आ गया नेक्स्ट और बैक. तो हम चाहते हैं जब ये आप बैक प्रेस करें तो कुछ वैल्यूज़ को हम इस सेकेंड VC से वापस फर्स्ट VC पे पास करें. देख ली, हमारे पास वैल्यूज़ पास करने के काफ़ी तरीके हैं, बट वी आर यूजिंग टुडे प्रोटोकॉल. तो कम टू आवर फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, हम लोग आज प्रोटोकॉल में वैल्यूज़ को पास करेंगे. तो हमने क्या किया, पहले एक प्रोटोकॉल बनाया. तो प्रोटोकॉल दिस वन, ओके, कोई भी नाम, लाइक पासिंग वैल्यूज़ डेलीगेट, इसका नाम दे दिया और पास कर दिया. देखिए प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं. ये लिस्ट ऑफ मेथड जो है वो आपको हेल्प करते हैं कि आप डिफरेंट क्लासेस से और एनी ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं. ओके, जावा में जिस तरह इंटरफेस वर्क करते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं. तो प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं. वन वी हैव क्लास टाइप,
और वन वी हैव एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप क्लास टाइप लेते हैं तो आप इन्हें क्लास में ही इनहेरिट कर सकते हैं, और आप इनको एनी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ से आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिया, दैट मीन मैं इसे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ दिया। ओके, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट वैल्यू, इससे मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, लाइक वी से नेम। ओके, तो मेरे पास प्रोटोकॉल है पासिंग वैल्यूज डेलीगेट, और इसमें मैंने बनाया फंक्शन गेट वैल्यू। ऐसे आप इसमें मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन वो ऑप्शनल भी हो सकते हैं और रिक्वायर्ड भी हो सकते हैं। अब इस प्रोटोकॉल को यूज़ करने के लिए आपको इसे अपनी क्लास में इनहेरिट करना होगा। लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे कॉमा एंड पासिंग वैल्यूज डेलीगेट। जब आप इनहेरिट करेंगे तो जो भी कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको यूज़ करने होंगे, और आपने यूज़ नहीं किए तो आपको इस तरह के एरर आएंगे, द व्यू कंट्रोल डज नॉट कम फ्रॉम प्रोटोकॉल। तो जैसे आपने इस पर टैप किया रेड मार्क पे, पूछेगा आपसे, आप कर देंगे फिक्स, तो ऐड कर देगा, इसने ऐड कर दिया। देखिए, ओके, जो हमारे पास एक ही मेथड था तो इसने एक को ऐड कर दिया। तो जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आएगी डेलीगेट से, सपोज आई से प्रिंट गेटिंग वैल्यू फ्रॉम पॉप कॉमा आई से नेम। ओके, तो जो भी मेरे पास वैल्यू उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हमने इसको इनहेरिट कर लिया प्रोटोकॉल को अपने व्यू कंट्रोलर क्लास में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हमने इसको यहाँ यूज़ किया है, अब हम इसको वैल्यू को पास करेंगे सेकंड व्यू कंट्रोलर से। तो आप आएंगे सेकंड व्यू कंट्रोलर पे, ले लीजिए, यहाँ उस डेलीगेट का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने क्या क्या बनाया, ऑब्जेक्ट लाइक वेयर डेलीगेट of passing values is optional type. So we have a object name is delegate from the passing values protocol. अब हम वैल्यू पास करते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ जब हम बैक बटन को प्रेस करें तब वैल्यू पास हो, तो बैक बटन के एक्शन पे लिखेंगे हम लाइक सेल्फ डॉट डेलीगेट डॉट गेट वैल्यूज का फंक्शन है जो कंपलसरी है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नाम लाइक राजेश कुमार। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेलीगेट का, और उस डेलीगेट ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, उसके कंपलसरी मेथड को कॉल कर लिया और उसमें एक वैल्यू पास कर दी। जब हम हिट करेंगे पेज बटन को तो डेलीगेट कॉल होगा इस मेथड का और इस प्रोटोकॉल का, और वही वैल्यू पास कर देगा। वो वैल्यू इसको यहाँ मिलेगी, यहाँ ये लीजिए, और वो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। ओके, रन करते हैं, चेक करते हैं व्हाट हैपनिंग। सो लाइक व्हेन आई से नेक्स्ट, ये लीजिए, तो नेक्स्ट में वैल्यू पास हो रही है। व्हेन आई से प्रीवियस, ओके, फर्स्ट वी क्लियर द कंसोल। तो व्हेन आई से प्रीवियस दिस वन, सी वी हैव वैल्यू हियर प्रीवियस, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू। ओके, वी आर नॉट गेटिंग वैल्यू, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। ओके, देखिए गलती क्या हो रही है कि आपने बनाया है एक डेलीगेट। ओके, हमने बनाया एक डेलीगेट ऑब्जेक्ट जो प्रोटोकॉल टाइप का है, उसको आप यहाँ कॉल भी कर रहे हैं, बट आपने डिफाइन नहीं किया है कि ये प्रोटोकॉल जो है किस व्यू कंट्रोल के साथ काम करेगा, तो हमें डिफाइन करना होगा। तो हम आते हैं फर्स्ट व्यू कंट्रोल पे, या हमने देखिए यहाँ पे हमने इसको पुश किया था ये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड व्यू कंट्रोलर डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास जो सेकेंड व्यू कंट्रोल पर डेलीगेट है जो किसी क्लास के साथ वर्क करेगा तो वो सेल्फ के साथ वर्क करेगा, मतलब इसी क्लास के साथ काम करेगा। तो ऐसे क्या हमने डेलीगेट को डिनोट कर दिया है कि वो किस क्लास के साथ काम करेगा। फिर हमने इसको रन किया, चेक किया, नाउ वी आर सेइंग नेक्स्ट, क्लियर कंसोल, फिर आप करेंगे प्रीवियस तो बैक, तो नाउ वी हैव वैल्यू गेटिंग वैल्यू फ्रॉम पॉप राजेश कुमार। ओके, डेलीगेट सेल्फ से क्या हुआ, उसको एक क्लास मिल गई जिससे उसको रेफरेंस यूज़ करना है या उसको डिनोट करना है। फिर देखिए हमने कहा नेक्स्ट तो वैल्यू पास हो गई, फिर ऐसे प्रीवियस तो फिर वैल्यू पास हो। देखिए जब आप प्रेस कर रहे हैं प्रीवियस तब वैल्यू पास हो रही थी। मैंने कहा बैक, तो बैक बटन करते ही डेलीगेट कॉल हुआ और वैल्यू पास हो गई। देखिए ये लीजिए। ओके, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं हमने क्या किया। देखिए
सबसे पहले क्या किया हमने, एक कस्टम बैक बटन बनाया। तो हम आगे मेन पे, यहाँ पे हमने बैक बटन बनाया, कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, फिर हमने इसको एक्शन दिया है। एक्शन का नाम है बटन प्रीवियस। देखिए ये रहा, ये लिखिए बटन प्रीवियस। इसमें हमने पॉप यूज़ किया है। जब आपको नेक्स्ट मूव होना होता है तो हम लोग पुश यूज़ करते हैं, व्हेन यू वांट टू बैक एंड वी से पॉप। Okay, now we come to our first view controller. There we have created a protocol which allow us to communicate, okay, with the different view controllers. Is work like interface in Java. Now हमने क्या किया, इसमें कुछ कंपल्सरी मेथड दिया हमने, एक गेट वैल्यू। तो जब आपने इनहेरिट किया प्रोटोकॉल को तो आपको कंपल्सरी मेथड ऐड करना पड़ा जिसमें आप वैल्यू पास कर दें। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेकेंड वीसी में आ गए, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। लीजिए ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट के साथ हमने डेलीगेट कॉल कर दिया। ओके, एंड ऑब्जेक्ट को हमने सेल्फ दिया है कि वो किस व्यू कंट्रोल साथ काम करेगा, तो वी वर्क विद द सेल्फ। ओके, इस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।